तो डॉक्टर साहब सवाल ये है कि दिल पर चर्बी है कैसे पता चलेगा और इसके लिए कौन सा टेस्ट करवाना पड़ेगा? देखिए, दिल के पे चर्बी कोई ऐसी बीमारी नहीं है। जो चर्बी होती है वो जिगर की चर्बी, जिसको फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। दिल की चर्बी बेसिकली डायरेक्ट दिल के ऊपर चर्बी की वो बात नहीं होती जो दिल की बीमारी कॉज करती है या जिसके लिए टेस्ट होते हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। यानी जो डिसलिपिडीमिया या लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि जो चिकनाई है कौन सी कितनी तादाद में ब्लड में मौजूद है, जो कि आगे रिस्क फैक्टर बनती है दिल की बीमारियों का। मसलन ट्राइग्लिसराइड्स, अगर आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज से ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गया है, आपको जो है ना वो टेस्ट करवा के, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है वो करवा के पता चल जाता है। फिर उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट होती है। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे काफ़ी अरसे तक, या इसी के साथ एक टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी बढ़ जाए, और साथ एक और बड़ा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको कहते हैं LDL, अगर वो भी बढ़ जाए, ये सारा कुछ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मौजूद होता है, इसकी रीडिंग्स आपकी, और ये करवाना खाली पेट होता है। तो अगर ये लेवल्स बढ़े हुए हैं तो फिर दिल की बीमारी का ख़तरा बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने का ख़तरा बढ़ जाता है। इसके अलावा दिल में जो बीमारियां होती हैं जैसे एंजाइना है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन, इस सारी चीज़ों के ख़तरात जो है अगर आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल से ज़्यादा है तो बढ़ जाता है। इसके लिए टेस्ट यही होता है जो लिपिड प्रोफाइल है। तो इसमें अगर आपने टेस्ट करवाना है तो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके आप ये टेस्ट चेक भी करवा सकते हैं, और अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हाई है तो फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी होती है। और ये ट्रीटमेंट दोनों तरीके से, यानी मेडिकेशन भी होती हैं उसकी हैं, डाइट भी होती है, एक्सरसाइज और वर्जिश भी होती है। तीनों तरीके से जो एब नॉर्मल जो लिपिड प्रोफाइल है उसको नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि आप अगर सिर्फ दवाई लें और डाइट आपकी ठीक ना हो, बैलेंस डाइट ना हो, कार्डिक डाइट ना हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि दवाइयाँ ही सिर्फ आपको ठीक कर दें। आपको तीनों चीज़ों को मतलब इकट्ठे आपने इसको करना होता है, जिसमें दवाइयाँ भी हैं माहिर डॉक्टर के साथ, प्लस एक्सरसाइज, प्लस आपकी अगर स्मोकिंग करें तो उससे भी आपकी छुटकारा, क्योंकि स्मोकिंग के साथ भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ते हैं। तो आपको स्मोकिंग से किनारा कशी करना, एक्सरसाइज पे आना, वज़न कम करना, ऐसी चीज़ें, ऐसी डाइट लेना जिसमें चिकनाई नहीं है। मसलन ऐसे जो डाइट्स हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, ट्रांस फैट्स जिसे कहते हैं, अगर वो है, मसलन कौन सी डाइट, जैसे ये बेकरी का जितना सामान है, बेकरी में जो भी आपको चीज़ें मिलती है, ख़ास तौर पे शुगरी केक्स हैं और ये सारी ब्राउनीज़ और पेस्ट्रीज़, ये सारी आपके जो है ना ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ाती हैं, LDL लेवल्स बढ़ाती हैं। तो इससे आपने छुटकारा होता है। इसके अलावा जो प्रोसेस फूड्स हैं, फ्रोज़न फूड्स हैं, ख़ास तौर पर नगट्स और ये कुछ कबाब जो फ्रीज़ करके जो होते हैं, उसमें भी जो है ना उनको भी अवॉइड करना होता है। प्लस सफ़ेद चीनी से छुटकारा हासिल करना होता है, उसका भी ट्राइग्लिसराइड लेवल से बढ़ता है, उसके इस्तेमाल से भी। तो ड्रिंक्स, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिसमें चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो ये सारी डाइट अगर आप इसका ख्याल करेंगे, साथ थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब है तो दवाई भी ले सकते हैं आप। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से रेलेवेंट मेरे दो सवाल आते हैं। पहला ये है कि जब हम कहते हैं फ्रोजन फूड और प्रोसेस्ड फूड और ये सारी और शुगर, एक बहस ये चल रही है कि जी सब कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। वंस इन अ ब्लू मून, एतदाल पसंदी के साथ, अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, अगर आप फ्रोजन फूड भी ले रहे हैं, यानी आप ले लें ट्वाइस अ मंथ, तो ये इतना आपको हेल्थ के ऊपर फ़र्क नहीं डालता। आप इससे एग्री करते हैं? आपका जो इल्म है, आपका जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर क्या मामला है? देखिए, अगर तो जो पेशेंट डायबिटिक है, उसको फैटी लिवर डिजीज़ भी है, उसका कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी पहले से बढ़ा हुआ है, फैमिली में भी उसकी दिल की बीमारी भी है, शुगर की बीमारी भी है, और उसको ख़ुद भी हार्ट अटैक हो चुका है या उसके जो डिफरेंट टेस्ट हैं उससे वो गुजर चुका है, कोई ना कोई रिस्क फैक्टर, ये होते हैं ख़तरा, इनको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर। तो ये जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर किसी के बंदे में मौजूद हैं, फैमिली हिस्ट्री से लेकर जो भी मैंने आपको बताया, ये रिस्क फैक्टर अगर मौजूद हैं, तो फिर जो है हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 1-2 दफ़ा लेना भी उसके लिए ख़तरनाक हो सकता है। ठीक है, ये तो उसने तो ये नहीं। तो जो हेल्दी बंदे हैं, सेहतमंद बंदे हैं, कोई बीमारी नहीं है, तो महीने में 1-2 दफ़ा अगर आप घर वालों के साथ या बच्चों के साथ अगर थोड़ा सा ये प्रोसेस फूड और ये शुगरी ड्रिंक्स और ये आप कह रहे हैं जो मैंने बताया कि अनहेल्दी होते हैं, तो अगर आप एक हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ले सकते हैं तो ठीक है। लेकिन इसके साथ आपने क्या करना है, एक्सरसाइज को आपने बीच में लाना, वो ज़रूर करनी है। तो एक्सरसाइज करने से जो इसका आपने जो समझे एक नेगेटिव चीज़ आपने अंदर बॉडी में ली हुई है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो ये करना। डॉक्टर साहब, एक सवाल इस पे ही,
हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जी जी पिछले दिनों हमने एक वीडियो देखी जिसमें एक प्रोफेसर पढ़ाते पढ़ाते उनको हार्ट अटैक हुआ और अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो इंतकाल कर गए। जी जी तो क्या बड़ी वजूहात है हार्ट अटैक्स की? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया है। और यंग एज में Yes. ये जो हार्ट अटैक, देखिए आफ्टर 65 70 देखें हार्ट कमज़ोर हो दिल गया। कमज़ोर हो गया, एज के हिसाब से आपकी वेसल्स जो हैं वो तंग हो गई, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, नो डाउट। लेकिन यार यंग बंदे बिलो 40 30s में 40s में ये तो यंग एज है, प्रोडक्टिव एज है, इसमें हार्ट अटैक हो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है मोटापा, वेट ज़्यादा होता है उनका। अच्छा, टेस्ट करते नहीं, ये जो जिसका मैंने आपको अभी लिपिड प्रोफाइल पे बात हो रही है, लिपिड प्रोफाइल करवाते नहीं, ट्राइग्लिसराइड LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, पता ही नहीं, फैमिली हिस्ट्री होती है वो भी नहीं पता। तो ये जो एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, एबनॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और एबनॉर्मल LDL लेवल, ये तीनों जो बैड कोलेस्ट्रॉल इनके रेज लेवल्स, मोटापा, स्मोकिंग, ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यंग एज में हार्ट अटैक का बायस बना रहे हैं लोगों को। और इससे काफ़ी ज़्यादा नौजवान जिनको कुछ भी नहीं है, कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कभी शुगर नहीं हुई, सिर्फ ये चीज़ें, अब कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएंगे तो पता चलेगा ना, उसका कोई सिम्टम नहीं होता। डॉक्टर साहब, वंस इन अ ईयर, जी जी, आफ्टर 35 और आफ्टर 40 ये टेस्ट करवा ये करवाने चाहिए, खासतौर पे फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल जो है ये टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। अगर आपकी एज 30 to 45 के दरमियान है, आप स्मोकर हैं, या आपका वेट ज़्यादा है, आपके फादर को, मदर को या किसी और फैमिली मेम्बर को हार्ट अटैक हुआ है, कोई हिस्ट्री है, और आपकी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि उसको कार्डियोलॉजिस्ट ने एक दफ़ा देखा है, उसको दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपको भी ये ख़तरा हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात तो फिर आपने आप बताई। साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप ये फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आप इनमें से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो उसको प्रॉपर्ली उसका इलाज किया जाए। और अगर कुछ भी नहीं है, आपको फैमिली हिस्ट्री नहीं है, फिर भी 2-4 साल बाद टेस्ट हाँ, आपने करवाते रहना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, देखें अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं भी है, मोटापा नहीं है, मोटापा नहीं स्मोकिंग है, नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, लेकिन कुछ फिर भी, भी टेस्ट लेकिन आपके- क्योंकि हमारी डाइट ऐसी है, स्ट्रेस। अच्छा, अब स्ट्रेस है, कोई किसी को कुछ भी नहीं है, कोई खतरा नहीं है, ना वो कोई स्मोकिंग करता है, ना उसका ब्लड प्रेशर हाई है, ना कोई बीमारी है, हेल्दी लाइफस्टाइल है उसका, लेकिन स्ट्रेस है। रोज़ वो सुबह से लेके रात तक 10-12 घंटे जो ऑफिस में रहता है वो कंटिन्यू स्ट्रेस में रहता है, रात को भी सोचता है, नींद भी नहीं पूरी हो रही है, स्ट्रेस है, नींद की कमी है, डिप्रेशन है। तो तब भी इनको जो है ना साल में 1 दफ़ा टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बजाते खुद जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ाता है, दिल की बीमारी का ख़तरा बढ़ाता है।